नकारात्मक विचार आपके ऊर्जा का विनाश करती हैं। यह वर्तमान में रहने नहीं देती हैं। जितना अधिक समय आप अपने नकारात्मक विचारों को देते हैं, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं। आप नकारात्मक विचार को जमीन में दलदल के उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें मनुष्य धंसते ही चला जाता है। नकारात्मक सोच हमारी चिंता को बढ़ाने में योगदान देती है। सामाजिक चिंता के अधिकांश उपचारों में नकारात्मक विचारों को बदलने का पहलू शामिल होता है। इसलिए हमें अपने नेगेटिव सोच से छुटकारा पाना चाहिए। नकारात्मक सोच पर एक महान लेखक का कहना है, मेरा जीवन दुर्भाग्य घटनाओं से भरा रहा है, जिनमें से अधिकांश कभी हुआ ही नहीं। नकारात्मक सोच हमारी चिंता को बढ़ाने में योगदान देती है। सामाजिक चिंता के अधिकांश उपचारों में नकारात्मक विचारों को बदलने का पहलू शामिल होता है। इसीलिए हमें नेगेटिव सोच से छुटकारा पाना चाहिए। अपने नकारात्मक विचारों को बदलने की कुंजी यह समस्या है कि आप अपनी समस्याएं के बारे में कैसे सोचते हैं और फिर नकारात्मक विचारों को बदलने का, उनका प्रभाव खत्म करने के लिए कैसी रणनीतियों का उपयोग करते हैं। अगर आप हार नहीं माने तो खुद समय के साथ इसमें बेहतर हो जाएंगे। नकारात्मक सोच हमारे रिश्तों, हमारे स्वास्थ्य, हमारे काम, हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अगली 5 बातों में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। पहला, अपनी सोच को समझें। अपने नकारात्मक सोच पैटर्न को बदलने में यह पहला कदम समझना है कि आप कैसे सोचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने हर एक स्थिति को या तो पूर्ण सफलता या पूर्ण विफलता के रूप में देखते हैं, तो यह आपकी नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच पैटर्न में एक जल्द निष्कर्षों पर पहुंचना भी शामिल है। आप सोच समझकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। दूसरा, माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करें। हमेशा खुश रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वह है माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या है और कैसे होता है। दरअसल माइंडफुलनेस एक ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाओं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। यह एक तरह से ध्यान ही है, बस फर्क यह है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस से हमें जिस लम्हा जहां होते हैं अपना पूरा ध्यान वहीं लगाना होता है और उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करना और जीना होता है। माना जाता है कि माइंडफुलनेस तकनीक की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीख जाते हैं। दरअसल इसके जरिए हम मौजूदा लम्हे से जुड़ जाते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाता है कि इस लम्हे ऐसा होता तो क्या होता, या फिर हम ऐसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ इत्यादि। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो खराब स्थितियां भी हमें परेशान नहीं करती। हम मान लेते हैं कि हम स्थिति को बदल नहीं सकते, हाँ, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इससे धीरे धीरे हम हर स्थिति को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ जैसे कि सांस पर ध्यान देना, ध्यान देकर सुनना, ध्यान देकर देखना, विचारों पर ध्यान देना, शरीर के खिंचाव पर ध्यान देना। माइंडफुलनेस के कई फायदे भी हैं, जिनमें से तनाव से मुक्ति, याद करने की शक्ति में इजाफा, एकाग्रता का बढ़ना, भावनात्मक स्टेबिलिटी होना, शांति और खुशी का एहसास बढ़ना, हाइपर एक्टिविटी कम होना, गुस्सा कम आना, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ना, फैसले लेने की क्षमता में इजाफा और नींद का बेहतर होना शामिल है। तीसरा, सोच को आने से ना रोकें। विचार रोकना माइंडफुलनेस ध्यान के विपरीत है। यह नकारात्मक विचारों की तलाश में रहने और उन्हें खत्म करने पर जोर देने का कार्य है। विचार को रोकने में समस्या यह है कि ये जितना अधिक आप अपने नकारात्मक विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आते रहेंगे। माइंडफुलनेस बेहतर है क्योंकि यह आपके विचारों को कम महत्व देता है और उनका पड़ने वाले प्रभाव को खत्म करता है। सोच को रोकना थोड़े समय के लिए मददगार साबित हो सकता है,
लेकिन समय के साथ यह अधिक चिंता का कारण बनता है। चौथा, सकारात्मक बातें पढ़ें। आप अपनी सोच को सही दिशा देने के लिए सफल व्यक्तियों द्वारा लिखी गई सकारात्मक बातों को पढ़ सकते हैं। इन सकारात्मक बातों को आप अपने आसपास चिपका सकते हैं ताकि इन्हें बार बार पढ़ा जा सके और इसे अपने जीवन में उतार सकें। पांचवां, अपने आप से प्रश्न करना सीखें। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। आमतौर पर आप किसी भी समय इनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना चुन सकते हैं। पहला प्रश्न, जो भी आप सोच रहे हैं क्या यह किसी भी तरह से उपयोगी है? दूसरा, नकारात्मक विचार होने से मुझे क्या मिलेगा? इसमें मेरा क्या फायदा या क्या नुकसान है? नकारात्मक विचारों में उलझकर मैंने क्या खोया है? तीसरा, सकारात्मक विचारों को सोचने से मुझे क्या लाभ होगा? चौथा, मेरे किस अतीत ने मुझे नकारात्मक बना दिया है? पांचवा, अब मैं इसे बेहतर करने के लिए क्या करूंगा? छठा, मैं इसे अलग या नए तरीके से कैसे देख सकता हूं? सातवां और अंतिम सवाल, मैं इस सिचुएशन में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं? आप इन सवालों का उत्तर देने का प्रयास करें। यह आपका ध्यान नकारात्मकता में फंसने से बचा सकते हैं और आपका ध्यान अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। यह प्रश्न आपको रचनात्मक काम करने और अधिक सार्थक जीवन जीने की दिशा में मदद करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। एक और अंतिम बात, अपनी सोच पे ध्यान रखें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने वचनों पे ध्यान रखें, वो आपके कर्म बन जाते हैं। अपने कार्यों पे ध्यान रखें, वो आदत बन जाती है। अपनी आदतों पे ध्यान रखें, वो आपके चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पे ध्यान रखें, यह आपके भाग्य बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।